ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने वायुदेवता से पूछा, हे प्रभु, आपने जिस अनुष्ठान के बारे में कहा वह अनुष्ठान कौन सा है जिससे भगवान शिव के स्वरूप का ज्ञान होता है। हम उन साधनों को आपसे जानना चाहते हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। आपने कहा कि शास्त्रों से, सत्संग से और श्रवण से भगवान शिव का परोक्ष ज्ञान होता है, अर्थात उन्हें युक्ति के रूप में समझने का प्रयास होता है। परंतु जब तक अभ्यास द्वारा भगवान शिव का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान न हो जाए, अनुभव न हो जाए, तब तक शिव तत्व की प्राप्ति नहीं होती। वह साक्षात शिव ज्ञान कैसे होता है? भगवान शिव की इस अपरोक्ष ज्ञान का साधन क्या है, बताने की कृपा करें। वायु देवता ने कहा, भगवान शिव जी का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी का अनुष्ठान भगवान शिव का साक्षात्कार कराने वाला कहा गया है। एक सामान्य धर्म होता है जिसमें व्यक्ति के यज्ञ, पूजन आदि कर्तव्य आते हैं, जो धर्म के आचरण के रूप में सभी साधारण जन करते हैं, उसे साधारण सामान्य धर्म कहा जाता है। वह सामान्य धर्म कर्तव्य के रूप में भी है। पिता का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, माँ का कर्तव्य, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का अपने कार्य के लिए जो तत्परता है वह भी एक प्रकार का धर्म ही है। परंतु इनसे अलग जो परम धर्म कहा गया है वही मोक्षदायक है और साक्षात शिव के ज्ञान को कराने वाला है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अपरोक्ष यानी प्रत्यक्ष सामने प्रकट हो जाते हैं, अनुभव में आ जाते हैं। वह धर्म 5 अंगों से युक्त है। उन 5 पर्वों के नाम, उन 5 उपायों के नाम हैं क्रिया, तपस्या, जप, ध्यान और ज्ञान। इन साधनों से किया गया धर्म उत्कृष्ट परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक हो जाता है। अर्थात सुनकर और पढ़कर समझा गया ज्ञान जब योग अभ्यास द्वारा, जप, तप, ध्यान और क्रिया आदि द्वारा, ज्ञान आदि द्वारा अभ्यास में लाया जाता है तो वो साक्षात शिव स्वरूप का अनुभव करवाने वाला वास्तविक अनुभव हो जाता है, न कि केवल सुना और पढ़ा हुआ ज्ञान रहता है। वह जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के हैं, परम और अपरम धर्म। धर्म शब्द के अर्थ में हमारे लिए उपनिषद और श्रुति, वेद आदि ही प्रमाण हैं। योग पर्यंत जो धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे के श्रुति उन्मुख भाग से यानी संहिता और मंत्रों आदि में वर्णित है। जिसमें बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है वह वेदांत में वर्णित परम धर्म कहा गया है। उससे भिन्न यज्ञ, याग आदि हैं, जो कर्मकांड है, जो पूजा आदि है, उसमें सबका अधिकार है, वह अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार और अंग उपांगों सहित निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा जो प्रतिपादित परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। उसी से भगवान शिव के तत्व का साक्षात ज्ञान होता है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों में उसका अंग उपांग सहित निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकारी भी शैव शास्त्रों में विशुद्ध रूप से बताए गए हैं कि कौन उसका अधिकारी है। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के सार तत्व संपन्न है वह शैव श्रौत कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र हैं वह अश्रौत माने गए हैं। स्वतंत्र शैव आगम पहले 10 प्रकार का था, फिर उसके 18 प्रकार हुए। जो शैव आगम तंत्र शास्त्र हैं उनका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में है। उसमें पशुपत व्रत और पशुपत ज्ञान का वर्णन है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योग आचार्य के रूप में अवतीर्ण होकर उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्य 4 ऋषि हैं, रुरु, दधीचि, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। इन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा और शिष्य परंपरा में हजारों गुरुजन हो चुके हैं।
पशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चर्या के रूप में जाना जाता है। चर्या का अर्थ है विद्या, क्रिया, योग आदि से युक्त उपासना और साधना। इनमें जो पशुपत योग बताया गया है वह शिव तत्व का साक्षात्कार करवाने वाला है, इसलिए पशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। इसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित नाम अष्टक योग और उसके द्वारा शैव प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा के द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त करता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है उसके ऊपर भगवान शिव प्रसिद्ध होते हैं। उनकी कृपा प्रसाद से ही वह योग सिद्ध होता है। जो शिव का साक्षात अपरोक्ष ज्ञान और दर्शन कर लेता है, अनुभव कर लेता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव के उस साक्षात अपरोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है।